Hello students, Namaste everyone. This is Sudeep sir this side, your physics teacher, teaching you electric potential and capacitance. और प्रीवियस वीडियो में हमने एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी लॉस इन अ कैपेसिटर। जब भी दो चार्ज्ड कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है तो मेजरली ज़्यादातर उस केस में एनर्जी लॉस होता है। ज़्यादातर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक केस ऐसा है जहां पे एनर्जी लॉस नहीं होगा, पर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस व्हेन वी कनेक्ट टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स विथ ईच अदर देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि उस केस में एनर्जी लॉस होगा। उसके रिलेटेड ये टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो तरह के कनेक्शंस होते हैं। एक कनेक्शन को बोलते हैं सीधा कनेक्शन मेरी भाषा में, और जो दूसरा कनेक्शन है उसको बोलते हैं चोकड़ी कनेक्शन। चोकड़ी कनेक्शन इन गुजराती चोकड़ी मीन्स क्रॉस, तो इसको क्रॉस कनेक्शन भी बोला जाता है। अब सीधा कनेक्शन का मतलब क्या है कि आपके सामने दो कैपेसिटर्स है, दोनों के पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका चार्ज, दोनों चार्ज कैपेसिटर है, इसका चार्ज है Q1, इसका कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, Q2, C2 एंड V2। तो सीधा कनेक्शन मतलब कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ द अदर कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर कैपेसिटर। तो ऐसे कनेक्शन को सीधा कनेक्शन बोलते हैं। अब दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। यहां पे चार्ज की आपले होगी, एक्सचेंज ऑफ चार्जेस विल टेक प्लेस, और कब तक होगी? जब तक ये दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे ना आ जाए तब तक चार्ज एक्सचेंज होगा इन दोनों के बीच में। तो पहली चीज यहां पे आपको समझनी है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। Q इज इक्वल्स टू CV, मतलब V इज इक्वल्स टू Q बाई C। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, Q ऑफ सिस्टम अपॉन C ऑफ सिस्टम। Q इज इक्वल्स टू CV, V इज Q बाई C को एक तरह से मैंने लिखा है। अब Q ऑफ सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू कैपेसिटर्स, तो Q ऑफ सिस्टम होगा Q1 प्लस Q2, और C ऑफ सिस्टम आपका हो जाएगा C1 प्लस C2। ये लिखने का एक इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने इस इक्वेशन की, इस फॉर्मूला की हेल्प ली थी। आगे इसको ज्यादा क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो V कॉमन पोटेंशियल की आपकी फॉर्मूला ये होगी। अब अगर इन दोनों के केस में मैं Q इज इक्वल्स टू CV फॉर्मूला को इंडिविजुअली अप्लाई करता हूं, तो आपका Q1 हो जाएगा C1V1 और Q2 हो जाएगा C2V2। ओके, Q1 इज C1V1 एंड Q2 इज C2V2। तो अगर इन रिजल्ट्स को मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आपकी कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला हो जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, Q ऑफ सिस्टम अपॉन C ऑफ सिस्टम, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q इज इक्वल्स टू CV, Q1 इज C1V1, Q2 इज C2V2। तो इस रिजल्ट से यहां तक पहुंचे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हमको फाइंड करना है एनर्जी लॉस। तो लॉस कब मिलेगा? जब हमारे पास इनिशियल एनर्जी होगी और जब हमारे पास फाइनल एनर्जी होगी तब हमको लॉस मिलेगा। तो चलिए पहले इनिशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं। आपकी इनिशियल एनर्जी होगी हाफ
C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी हो गई। ओके, आप देख सकते हो कि दोनों कैपेसिटर की इंडिविजुअल एनर्जी को हमने ऐड किया है तो हमको हमारी इनिशियल एनर्जी मिल गई। अब यहां पे अगर हम फाइनल एनर्जी फाइंड करेंगे और फिर इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, फाइनल कम होनी चाहिए, तो हमको लॉस मिलेगा। तो चलिए फाइनल एनर्जी को फाइंड करते हैं। अब कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है? हाफ C ऑफ सिस्टम और V कॉमन का स्क्वायर, हाफ C ऑफ सिस्टम और V कॉमन का स्क्वायर। देखिए मैंने हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला ही अप्लाई की है, लेकिन सिंस वी आर यूजिंग इट फॉर अ कॉम्बिनेशन, उसको टेक्टफुली यूज करना पड़ता है। तो आपकी जो फाइनल एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ, अब C ऑफ सिस्टम हमने इसका पहले भी यूज किया है, C1 प्लस C2 है, और V कॉमन आपका यहां पे सामने है, इट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पे मेरी आपके पास से एक एक्सपेक्टेशन है कि आप 12th साइंस में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग हो कर रहे हो या फिर आप मेडिकल कर रहे हो। मेडिकल की प्रिपरेशन, मेरा मतलब है मेडिकल करना बहुत टफ होता है और पीजी करना उससे भी टफ। तो बिकॉज यू आर इन 12th साइंस, तो आपके पास से ये एक्सपेक्टेशन है कि आपको इसका स्क्वायर कैसे किया जाता है वो आपको आना चाहिए। इसका जो स्क्वायर होगा, एक C1 प्लस C2 तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद आप जब इनिशियल में से फाइनल को माइनस करोगे तो आपको आपका जो रिजल्ट मिलेगा, आई एम अगेन टेलिंग यू स्टूडेंट्स कि आपको स्क्वायर करना तो आना ही चाहिए। एक C1 प्लस C2 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो खाली C1 प्लस C2 बचा। पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप 11th में इस ग्राइंडिंग में से पास हो चुके हो। इतना करने के बाद जब आप डेल्टा U मतलब कि एनर्जी लॉस को फाइंड करोगे, विच इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यह टास्क आपको जरूर करना है, डोंट अवॉइड इट प्लीज। तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा विच इज हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपका लॉस हो गया, half of C1 C2 upon C1 plus C2 V1 minus V2 whole square. You have to remember this formula. 12th 11th 12th साइंस में बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने। दिस इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। तो आपकी एनर्जी लॉस की फॉर्मूला हो गई हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। अब चलिए इस रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि लॉस कब होगा और किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब किसके ऊपर डिपेंड करता है वो तो आप यहां पे देख लीजिए, लेकिन जो मेजर चीज मुझे यहां पे डिस्कस करनी है वो ये है कि आपका जो लॉस है वो दोनों कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, which means more the potential difference between the two capacitors, more will be the energy loss. आपका एनर्जी लॉस उस केस में ज्यादा होगा। less will be the potential difference between the two capacitors, less will be the energy loss. सीधा कनेक्शन हम डिस्कस कर रहे, रिमेंबर। अगर आपके दोनों कैपेसिटर्स एक ही पोटेंशियल पे, अब लॉस का रीजन बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर आपके दोनों कैपेसिटर्स एक ही पोटेंशियल पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो गया, आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो लॉस होने का रीजन है दो कैपेसिटर्स का डिफरेंट पोटेंशियल पे होना। डिफरेंट पोटेंशियल पे होने की वजह से जब वो कॉमन पोटेंशियल पे आने की कोशिश करते हैं, आते हैं, तब चार्ज को एक्सचेंज करना पड़ता है,
और वो चार्ज जब इस वायर के थ्रू एक्सचेंज होगा तो I स्क्वायर आर टी को कोई नहीं रोक सकता। I स्क्वायर आर टी इज द हीट लॉस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब भी कोई चार्ज फ्लो होगा तो हीट लॉस तो होगा, तो इसकी वजह से हमको ये लॉस मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब चलिए इसका एक वेरिएशन है उसको देख लेते हैं, विच इज चोकड़ी कनेक्शन। चोकड़ी कनेक्शन मींस अगर आप बहुत ही पॉलिश्ड स्टूडेंट हो, किसी मेट्रो सिटी में पढ़ रहे हो, आपको शायद ये शब्द पसंद ना आए, तो इसको आप क्रॉस कनेक्शन भी बोल सकते हो। मैं तो देहाती हूँ, फाइन, ज़ीरो से ऊपर आया हूँ, तो मैं तो ऐसे जो स्लैंग लैंग्वेज है उसको मैं यूज़ करता हूँ क्लास में, बच्चों को मज़ा आता है। चलिए क्रॉस कनेक्शन पढ़ते हैं। क्रॉस कनेक्शन का मतलब है इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। जरा काम देखिए फिर पैसे दीजिए। तो इस तरह के कनेक्शन को क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं, जहां पे हमने पॉजिटिव प्लेट और वन कैपेसिटर को कनेक्ट किया नेगेटिव ऑफ द अदर, एंड नेगेटिव ऑफ वन को कनेक्ट किया पॉजिटिव ऑफ द अदर। अब यहां पे भी ये कॉमन पोटेंशियल पे आएंगे दोनों कैपेसिटर्स। स्टूडेंट्स यहां पे कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला अब एक चीज जो मुझे यहां पे डिस्कस करनी थी, मैंने आपको बोला कि हम बाद में करेंगे, वो ये थी कि जब हम C ऑफ सिस्टम को C1 प्लस C2 लेते हैं तब हम ये मान के चल रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे। आप केयरफुली देखिए, मैंने C ऑफ सिस्टम में कौन सी फॉर्मूला को यूज किया है। मैंने दो कैपेसिटर की पैरेलल की फॉर्मूला को यूज किया है, और पैरेलल की फॉर्मूला यूज करने के पीछे का लॉजिक ये है कि सीरीज में सब कैपेसिटर्स के ऊपर का चार्ज सेम होता है और पैरेलल में सारे कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम होता है। ये कॉमन पोटेंशियल पे दोनों आ गए, इसलिए ये दोनों पैरेलल में होने चाहिए। इसी लॉजिक के ऊपर हमने C1 प्लस C2 को यूज किया था। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज को एक्सचेंज करेंगे और फिर कॉमन पोटेंशियल पे आएंगे। तो यहां पे कॉमन पोटेंशियल कि आपकी जो फॉर्मूला होगी वो होगी मॉड्यूलस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे पहले हमने जो फॉर्मूला यूज की थी वो फॉर्मूला थी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, और यहां पे जो मैंने आपको कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला दी वो दी मॉड्यूलस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब मॉड्यूलस यहां पे इसलिए यूज किया है ताकि जरूरी नहीं है कि Q1 है वो Q2 से बड़ा ही हो, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली यू टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू चार्जेस, उसकी न्यूमरल वैल्यू को आपको फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पे +5 कूलम है, ये -5 है, ये +3 है, ये -3 है, तो न्यूमरल वैल्यू आपको 5 - 3 करना है। तो दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। अब इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब स्टूडेंट्स वही चीज यहां पे करते हैं। हमारी जो इनिशियल एनर्जी है वो है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। हमारी जो फाइनल एनर्जी है वो है हाफ C ऑफ सिस्टम V कॉमन का स्क्वायर, जो कि एक तरह से हाफ CV स्क्वायर ही हुआ। हाफ C ऑफ सिस्टम इज C1 प्लस C2। V कॉमन आपके सामने है, लिखने की जरूरत नहीं है। आपका जो V कॉमन है मतलब कि आपकी जो ये फॉर्मूला है वो यहां पे आएगी। ओके, और वहां से मॉड्यूलस को निकाल दीजिए। मान लीजिए कि C1 V1 जो है वो C2 V2 से बड़ा है, Q1 है वो Q2 से बड़ा है, ये आप मान के चलिए अभी। फाइन। अब जब आप लॉस फाइंड करोगे
डेल्टा यू जिसकी फॉर्मूला है यू आई माइनस यू एफ, और ये आपका हो गया एनर्जी लॉस। तो आपको स्टूडेंट्स फिर से आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप इसका स्क्वायर, नो वरीज, ध्यान पड़ गया मेरा, आप यहाँ पे इसका स्क्वायर कर सकते हो। अब स्क्वायर करना तो आपको आना चाहिए, C1 प्लस C2 का स्क्वायर होगा वो यहाँ पे कैंसिल होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू आई माइनस यू एफ को, तो आपको लॉस की फॉर्मूला मिलेगी हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। अब अच्छी बात है आपके लिए कि आपको सिमिलर चीजों को याद रखना है ताकि कोई भूल ना हो। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस टॉपिक में कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूला थी Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ पे उसको Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 लेके चलते हैं। फिर से आप देख लीजिए बाय डिफॉल्ट दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है। वहां पे जो लॉस की फॉर्मूला थी वो फॉर्मूला थी आपकी हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, और यहां पे आपकी जो लॉस की फॉर्मूला है वो है हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। ओके, V1 प्लस V2 होल स्क्वायर। अगर दोनों केसेस को कंपेयर किया जाए तो नेचुरली यहां पे एनर्जी लॉस ज्यादा हो रहा है। अब ज्यादा क्यों हो रहा है उसका एक केस देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब इन चीजों को मैं थोड़ा बिगाड़ता हूं। चलिए, बिगाड़ना नहीं है, हम क्या करते हैं, हम अलग ही स्लाइड पे इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैं सीधा कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, ओके, अगर मैं सीधे कनेक्शन की बात करूं, जस्ट अ सेक, अगर मैं सीधे कनेक्शन की बात करूं स्टूडेंट्स, अब सपोज मुझे इस डायग्राम के ऊपर काम करना है और कलर कोडिंग करते हैं। अगर इसका चार्ज +8 कूलम, इसका -8 कूलम, इसका +4 कूलम और इसका -4 कूलम है, तो जब इनको कनेक्ट किया जाएगा और जब ये कॉमन पोटेंशियल पे आएंगे तब इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा। अब वो जो चार्ज होगा स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को यही थॉट आता है कि सर इसका हो जाएगा 6 +6 +6 -6 -6, ऐसे ही थॉट्स बच्चों को आते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो इसका फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। C1 और C2 की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये कॉमन पोटेंशियल पे आने वाला है, मतलब कि इसका जो फाइनल पोटेंशियल दोनों का है वो सेम है और इसका कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो इसका चार्ज भी सेम नहीं होगा। तो इनके ऊपर जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनके कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम अभी क्या करते हैं कि अगर मैं कोई रैंडम वैल्यू को ले लेता हूं, मान लीजिए कि इसका 1:3 के रेशियो में अगर हम इसको लेते हैं तो इसको आप मान के चलिए ये 1 माइक्रोफैरड है और ये है आपका 3 माइक्रोफैरड, रैंडम वैल्यूज है। अब ये कैपेसिटेंस आपका हो गया 1:3 के रेशियो में। अब बिकॉज ये 1:3 के रेशियो में हो गया और आपके पास आपकी फॉर्मूला है Q = CV, और ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ गए, इसका कैपेसिटेंस अलग होने की वजह से चार्ज अलग होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, जिसका कैपेसिटेंस कम उसका चार्ज कम। इसका कैपेसिटेंस इससे 3 गुना है, तो ये क्या करेंगे, पहले दोनों चार्ज को मिक्स कर देंगे, 12 कूलम हो गया। 1:3 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद
इनके ऊपर जो फाइनल चार्ज होगा 12 को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करिए तो इसका चार्ज होगा +3 कूलम और यहाँ पे -3 कूलम और इसका चार्ज हो जाएगा आपका +9 कूलम और यहाँ पे -9 कूलम। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आने के लिए इसको 5 कूलम गिव अप करना पड़ा और इसने 5 कूलम को गेन किया। अब यही चीज अगर मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर यही चीज मैं क्रॉस कनेक्शन के लिए करता हूं, ओके, मान लीजिए यू शुड हैव पेशेंस। अगर यही चीज मुझे क्रॉस कनेक्शन के लिए करनी है तो चलिए देखते हैं कि यहां पे क्या फर्क पड़ता है। यहां पे भी अगर मैं सेम वैल्यूज को लेता हूं, ये आपका हो गया 1 माइक्रोफैरड, ओके, और यहां पे ये आपका हो गया 3 माइक्रोफैरड। चलिए स्टूडेंट सेम वैल्यूज को लेते हैं ताकि किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो आपको मालूम पड़े। इसका चार्ज था +8 कूलम, इसका था -8 कूलम, इसका +4 कूलम और इसका -4 कूलम। अब फाइनली तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे ही आने वाले हैं और इसका जो कैपेसिटेंस होगा उस हिसाब से इसके ऊपर चार्ज आएगा और इसका जो कैपेसिटेंस है वो इससे 3 गुना है तो चार्ज भी 3 गुना होना चाहिए। अब यहां पे क्या होगा, ये +8 कूलम है और ये -4 है तो पहले ही यहां से 4 जाएगा। यहां पे बहुत ही अच्छी वैल्यूज फॉर्चुनेटली हमारे पास आई है। यहां से +4 कूलम यहां पे जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा और यहां से +4 यहां से -4 इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये कैपेसिटर हो गया न्यूट्रल और इसके पास जो चार्ज बचा है वो है +4 कूलम और इसके पास जो चार्ज बचा है वो बचा है इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद -4 कूलम। अब ये क्या करेगा, 1:3 के रेशियो में चार्ज को डिवाइड करना है तो ये रखेगा +1 कूलम और यहां पे आ जाएगा +3 कूलम और ये रखेगा -1 कूलम और यहां पे आ जाएगा -3 कूलम। अब देखिए कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। यहां पे 8 से 1 हुआ मतलब 7 कूलम को ट्रांसफर किया। पहले 4 को ट्रांसफर किया जिसने इसको न्यूट्रलाइज किया और फिर 3 को ट्रांसफर किया। तो प्रीवियसली जो ट्रांसफर हो रहा था वो 5 कूलम का हो रहा था और यहां पे जो ट्रांसफर हुआ वो 7 कूलम का ट्रांसफर हुआ, इसलिए यहां पे लॉस ज्यादा हुआ स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, isn't it? Thank you for learning physics with me at edge.in. Thank you very much.